सब लिखित के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। ये हम कागजों से चलते हैं, सारे बगैर कागज के एक भी काम नहीं करते, हम कागजों से चलते हैं। हम ये वीडियोग्राफी में भरोसा नहीं करते। सब इधर जाओ। हाँ, कहाँ जाओगे इसके पीछे? हम ये वीडियोग्राफी में भरोसा नहीं करते, हम प्रशासनिक कार्रवाई में भरोसा करते हैं और हम पेपर से चलते हैं, हम कागज से चलते हैं, हम कागज से चलते हैं। इधर चलो, पीछे चलो। चलिए वर्दी पहन लेंगे, उसका तो मान रखो आप लोग यार, एक तरफा कर रहे हैं। अरे भाई साहब कम बोला, आगे इधर हो जा, आगे चलो। ज्यादा क्यों बोल रहे हो तुम? गलत बोल रहे हैं क्या हम तुम्हारे सर? आपको संज्ञान में देके बोर्ड लगाए, आपको संज्ञान आपके नाम से परमिशन दिए क्या? नाम से प्रतिलिपि है, डीसी में नोट में बात कर रही है, क्या भेज दोगे कागज? हाँ, और आपको संज्ञान, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो सारी बात हुई है पूरा दिया है एसपी ऑफिस के अंदर गए। अगर ये मंदिर देवस्थान से हमें लेटर भिजवाइए आप देवस्थान से लेटर पूछ रहे हैं, वो गलत है ना। देवस्थान से लेटर भिजवाइए अगर मंदिर में तो 5 साल के लिए विधायक बनने से कोई ये नहीं कह सकता कि ये जमीन हमारी है। शासनिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी बस। जो प्रशासन कहेगा वो होगा। प्रशासन के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी। वीडियो ना जूम करके बना ली ना, मैंने बना ली। तो ये नहीं पता कि लखनऊ कर दिया मैंने फोन। सर आपने कुछ गलत नहीं बोला। आप संबंधित और आप अच्छा तो रिकॉर्ड करता है, उनकी तो लाइव चल रही है, उनका तो लाइव चल रहा है बद्री जी। हम बताएंगे पुलिस वाला हमारे इलाके में ये हालत करती है। अभी तो मैसेज बना रही है। उस दिन जुलूस वाली बात हुई, तब भी बात हुई ना। फिर संयम रखा मैसेज तो आपने संयम रखा, हमने संयम हमने रखी सर। आगे आपको सारा उसका असर भी आया। हाँ आया, आया। फिर एसपी साहब आपको ये पूरा फीडबैक संबंधित अधिकारी को दो। नहीं हालात बिगड़ जाएंगे जयपुर के, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको 4 साल निकालने और हमें पूरी उम्र बितानी हिंदू मुसलमान को बिताएंगे। हमारा उत्तेजित मजबूरी है हमारी, कर दिया इसने अंदर जाने हटे। क्या सोचो सर, क्या बंदा है तो उत्तेजित क्यों हुआ हम लोग? मैं भी तो सुन रहा हूँ, मैं भी यार एसपी साहब, लेकिन आप ऊपर रिपोर्ट दो। बच्चे वो मदरसे में पढ़ रहे थे, इमाम साहब भी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा हटाइए, क्या लगा रखा तुम लोगों ने? वहाँ एक इमाम बार का ताजिया रखा हुआ, उससे पर्दा लगा हुआ, उस पर्दे को हटा के बोला कि यहाँ पे मंदिर था, मूर्ति कहाँ हटा दी आपने, ये रंगरोगन क्यों कराया? तो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। वहाँ पे राजस्थान वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा, अपने राजस्थान वक्फ बोर्ड की परमिशन से। उसके अंदर बाकायदा एसपी साहब के पास भी है, थाना इंचार्ज साहब के पास भी लेटर आया हुआ है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको हटाइए बोर्ड को। नहीं तो हम हटा देंगे, ये तो ज़्यादा गिरी है। विधायक बालों का नचारे जगह जगह जाते हैं और इसी चर्चाओं में रहते हैं। कहीं मंदिर निकालते हैं तो कभी इमिटर ये कहते हैं कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मंदिर था, क्या इससे पहले कोई मंदिर था उस जगह पे? 250 साल से कोई मंदिर नहीं है। ये जमीन शिया वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरी गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की उसके अंदर दर्ज है। बाकायदा इसमें एमएलए होते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, एसडीएम होते हैं, सब होता है, अधिकारी होते हैं उस वक्फ बोर्ड के अंदर, उनकी उसके उससे बना हुआ है वक्फ बोर्ड। विधायक जो होते हैं, विधायक का काम होता है विकास करने का। राजस्थान में 200 विधायक हैं। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बालों का नचारे विकास के नाम पे तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इन चर्चाओं में कुछ ज़्यादा रहते हैं। इससे पहले कभी जैसे विधायक आपने देखा है तो इन्हीं चर्चाओं में नजर आता है विधायक विकास का। नहीं, ऐसा कभी विधायक नहीं देखा साहब। हमने हमारे कई विधायक आए, बीजेपी के कई विधायक आए, बहुत अच्छा व्यवहार रहा, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर पूरा रहा। लेकिन ये तो आगे हर जगह वो मंदिर, बस एक मुसलमान शब्द पकड़ रखा है इन्होंने, तो बस मुसलमान है तो बस ये गलत है। अच्छा, आपका मतलब है कि विशेष समुदाय जो उसको टारगेट कर रखा है? विशेष समुदाय को टारगेट कर रखा है इन्होंने। तो हर घर में पूछा भाई यहाँ में मंदिर है, या आपने क्या कर रखा है? गली में चले जाएंगे, किसी भी दुकान में चले जाएंगे, तो यही काम है उनका। आपका नाम बताइए। मेरा अकरम हुसैन जैदी, इंतजामिया कमेटी शिया वक्फ इमाम बारगाह नवाब हमदानिया बाग बसंतपुरा सचिव। अभी एक डायलॉग वो मारते हैं बाबा बवाल, ये तो बताओ। हमारे साथ जो पार्षद हमारे जो जयपुर शहर में पूरे राजस्थान में गंगा जमुना तहसील की जो एक मिसाइल कायम हुई वाल्मीकि नाचे की, उस
मिसाल को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें दरार महसूस हो रही है। हमें प्रशासन से यही उम्मीद है, हमने अभी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि हम ये चाहते हैं कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई, हमें निंदा है, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सलमान जी आप बताइए, अभी थाने की भी आपकी बात हुई है एसपी साहब और इंचार्ज साहब से, क्या कुछ कार्रवाई की उन्होंने? वो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बाल मुकुंद आचार्य अवामी विधानसभा के जो महाराज जिनको जाना जाता है, जो खुद अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं हम बाबा बवाल है, इस तरीके की अभद्रता जो उनकी भाषाओं की शुरुआत में खतरनाक होती है और जो गलत साबित होती है, वो हमारी वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक शेयर समुदाय का बहुत अहम धार्मिक स्थल है। पूरे जयपुर शहर, पूरे राजस्थान का वो एक ही शेयर समुदाय का एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आकर इबादत का बनी हुई है और नमाज वगैरह होती है, और वहाँ पर जो भी इनके समुदाय की जो जितनी भी इबादत को होती है वो वहाँ होती है। और उसी तरीके से जब वहाँ पर जो उसी वक्त में नमाज का माहौल चल रहा था, मदरसे का माहौल चल रहा था, उसी वक्त में वहाँ के एमएलए, वहाँ के लोकल लोगों से जानने को मिला कि वहाँ के हमारे एमएलए बाल मुकुंद आचार्य उस स्थल पर जाते हैं, धार्मिक स्थल के ऊपर जो हमारा मुस्लिम समुदाय का, शिया समुदाय का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर अभद्र भाषा से शुरुआत कर अंदर घुसते हैं। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जैसे यहाँ के लोग पप्पू भाई है और एक शेर अली भाई है, वो वहाँ पर लोकल रहते हैं, फैमिली रेजिडेंशियल जगह है, वो वहाँ पर इबादत का चल रहा था, नमाज पढ़ रही थी। उस वक्त के अंदर बाल मुकुंद आचार्य जी अंदर जूते लेकर गए, धार्मिक स्थल पर जूते लेकर के जिस तरीके से गए, इन लोगों ने मना किया तो इनसे बदतमीजी की और मूर्ति होने का एक ऐलान किया जिस तरीके से। लेकिन जो उनकी ये रणनीति या आपकी भाषा में राजनीति समझे, लेकिन ये हमें मुसलमानों को कतन बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अगर वो इस तरीके से सांप्रदायिक स्वाद को, इसी तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो हमें आला कमान, आला सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर नकेल डाली जाए और जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की, जयपुर की, राजस्थान की सांप्रदायिक स्वाद जिंदा रहे। और अगर वो जिस तरीके से, इसी तरीके से एक ही समूह को टारगेट कर जो हमें टारगेट कर जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उससे हम अत्यंत दुखद और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है प्रशासन इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। जो हमारी मेरी लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ कि उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पहले भी एक कार्रवाई होती ही रहती है ऐसी कार्रवाई, लेकिन प्रशासन जो उनका साथ देता है, मैं उसके भी खिलाफ अपनी बात को बोलना चाहूँगा कि प्रशासन का सही मेरे हिसाब से जो भूमिका होनी है वो सहयोग नहीं है जिस तरीके से। और इसी तरीके के आज शिया समुदाय के हम जिम्मेदार लोगों के साथ यहाँ आए, उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पे, हमारे को यहाँ पे आरएस अधिकारी भी मिले, एसीपी साहब भी मिले, इंचार्ज साहब भी मिले, हमने इनको सभी समुदाय के बीच में ज्ञापन दिया है। और अगर हमारे इस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं शिया समुदाय के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूँगा कि इससे आगे की अगर कार्रवाई करोगे तो मैं, मेरा भाई पार्षद और हम सब साथी आपके साथ करें। सब आप लोग बाबा बाल मुकुंद आचार्य मुर्दाबाद, 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 गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहने दो, गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहने दो, बाल मुकुंद आचार्य मुर्दाबाद, होश में आओ, 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 होश में आओ। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ इन लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई है गलता गेट थाने में। सर, ये शिकायत जो दर्ज कराई है, क्या बात हो गई थी? आज 6 बजे की समथिंग, 5:30-6 बजे का वक्त था, तो बाबा जी बाल मुकुंद आचार्य जी यहाँ इमाम बारगाह के अंदर आए और आकर सीधे जूते पहन के, जो हमारा ये पवित्र स्थल है, इसके अंदर जूते पहन के अंदर चले गए। उनके साथ जो लोग थे वो भी आ गए अंदर। इमाम साहब बच्चों को मदरसा पढ़ा रहे थे और औरतें भी बैठी थी, वो इबादत कर रही थी अपनी। उनके बीच में जाकर कहने लगे क्या लगा रखा है, ये क्या, ये मंदिर है? वो अंदर जो हमारा ताजिया रखा है उसके अंदर जो काला पर्दा है, काला पर्दा है, उसके ऊपर ताजिया रखा हुआ है हमारा। दिखाइएगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। काला पर्दा लगा हुआ है हमारा, उसके अंदर उसको हटाकर बाकायदा उन्होंने कहा कि यहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी, ये मूर्ति कहाँ चली गई, तुमने मूर्ति हटा दी, ये रंग रोगन क्यों करवाया आपने, ये मंदिर है और यूँ है, ये 10 बातें करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए, मेरे पास फोन में भागा हुआ आया फ़ौरन, सब चीज़, सब कम्युनिटी के, शिया कम्युनिटी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, औरतें भी इकट्ठी हुई। तो देखिए क्या बदतमीजी लगा रखी है आपने। बोला नहीं, मंदिर की जगह है ये हमारे को, या आपने बोर्ड क्यों लगाया? जो बोर्ड लगाया ये वक्फ बोर्ड की परमिशन से लगाया बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर भूमाफिया आ रहे थे। पहले पाइपलाइन डाल दी बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, ना कमेटी को इतना दी, उसके बाद भी हमने पाइपलाइन डाली है उन्होंने पूरी की पूरी।
उसको रोकने के लिए हमने जब इंचार्ज साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था साहब ये आपकी प्रॉपर्टी है, ना आपका बोर्ड लगा हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बोर्ड बनवाए थे। इन बोर्डों को हमने लगाया, वह बोर्ड की परमिशन से लगाया। बाकायदा एसपी ऑफिस एक कॉपी गई है, एक कॉपी थाना इंचार्ज के पास आई है, एक कॉपी मेरे पास रखी है। उसके बाद हमने एक बोर्ड लगाया, 3 बोर्ड लगने हमारे अभी बाकी हैं। वो 3 बोर्ड भी हम लगाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। पहले भी ये इमाम हुसैन के जुलूस में इस तरह की बात कर चुके हैं, तब भी आप लोगों आपके समुदाय ने कमिश्नर साहब के पास जाके एक शिकायत दर्ज कराई थी, क्या हुआ उसका? कमिश्नर साहब के पास हमने शिकायत दी थी, ये अपने ब्रह्मपुरी थाना, वहाँ पर भी हमने शिकायत दी है इनकी। और लेकिन हमें दिख रहा कि विधायक साहब के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, तो इंशाल्लाह हम कोर्ट के ज़रिए ज़रूर इस्तिगासा करेंगे जल्दी। कोर्ट के ज़रिए इस्तिगासा करेंगे। कोर्ट के। और आप ये देखिएगा कि ये इमाम बाड़ा है, सिया हजरात का पवित्र स्थान, और यहाँ बता रहे हैं कि जूते समेत अंदर आ गए। यहाँ महिलाएं भी मौजूद थीं, और जो इमाम साहब यहाँ बच्चों को तालीम दे रहे थे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? असद अली मीर। असद अली मीर साहब, क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ बच्चों को मकतब में दर्स दे रहा था। उसके बाद जैसे यहाँ से निकला फ़ौरन वो जो यहाँ के विधायक हैं, आप दे रहे थे बाल मुकम्मल आचार्य जी, वो आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ मतलब जिनको समीत अंदर गए, और जाने के बाद जहाँ सैनशी ने जहाँ ताज़िया वगैरह रखा है उसको हटाने के बाद कह रहे हैं यहाँ से मूर्ति कहाँ गई। और हालांकि यहाँ मूर्ति का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एक सदी से ये अज़ा खाना है और इमाम हुसैन का इमाम बारगाह है। तो फिर जाने के बाद जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उसमें लड़कियाँ भी हैं, और जो यहाँ लेडीज़ थी उनसे उनके सीधे बोलने लगे। तो मैंने कहा आप ऐसे ख़वातीन से औरतों से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और आप एक धर्म स्थल पर जूते पहन के कैसे गए। तो मुझसे बदतमीज़ी करने लगे, कहें तू कौन होता है, तू कौन है। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो एक यहाँ इमाम पेश इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है, मदरसा मकतब देख रहा है, तो इतना तो होना चाहिए किससे कैसे बात करनी है। गधा घोड़ा एक बराबर नहीं होता है। इंसान को अगर आप किसी ओहदे पे हैं तो फिर आपको इतना तो आना चाहिए, इतना मिनट तो होना चाहिए कैसे बात करना, किससे कैसे क्या करना है। तो बात करने का भी तमीज़ नहीं है, पता नहीं है उन्हें विधायक किसने बनाया और लोग क्यों विधायक कहते हैं। ये थे इमाम साहब जिनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे। ये इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, और ये कितना पुराना होगा ये इसकी बताइए, ये कितना पुराना होगा सर? डिज़ाइनर की तरफ से गिफ्टेड था, ये इमाम बारगाह है। 300 साल पुराना है। ये गजट नोटिफिकेशन में है, डिज़ाइनर्स का हमारे पास में ऑथेंटिक लेटर्स वगैरह हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से आज़ादारी हो रही है। हिंदू मुस्लिम एकता की यहाँ पर सब है, सब मन्नतें मनाने आते हैं यहाँ पर, और बहुत वक्त हो गया यहाँ पर आज़ादारी होते हुए, सबको मालूम है। मगर विधायक साहब पता नहीं किस जुनून के अंदर हैं, किस जोश में वो इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं कि जहाँ जाते हैं मंदिर बना देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, कहीं पर भी कह देते हैं मूर्ति है यहाँ पर निकालो। औरतें बच्ची पढ़ रही थी यहाँ पर, पढ़ते हुए को उन्होंने बदतमीज़ी करी। एक बच्ची को डर के मारे वो अंदर चली गई, तो उन्होंने बाकायदा वो घुस के फोर्स तरीके से उसके दरवाज़ा बजाया कि तो दरवाज़ा खोल रही है, नहीं खोल रही, मैं तोड़ दूँगा दरवाजे को। बच्ची यहाँ मौजूद है, पर्दे की वजह से मैं उसको सामने नहीं ला सकता। मगर हमने सब ने मिल के आज गलता के थाने में सारे समुदाय ने, शिया सुन्नी समुदाय ने, सब ने मिलकर वहाँ पर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हम कानून पे यकीन करते हैं, उसी के तहत हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले भी उन्होंने हमारे जुलूस के अंदर बदतमीज़ी करी, हमारे अलम के बारे में, हमारे सुलझना के बारे में और हमारे मातम के बारे में बदतमीज़ी करी। ब्रह्मपुरी थाने के सामने बदतमीज़ी करी उन्होंने, और उनको पुलिस वालों ने समझाया, मगर उसके बावजूद भी वो बहुत गंदी लैंग्वेज से उन्होंने करा। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करी। थाने वालों की तरफ से, ब्रह्मपुरी थाने की तरफ से, SP की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, कोर्ट के ज़रिए इस बंदे के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हम वो करवाएंगे। सर वकील साहब, आप मौजूद लोगों में हैं और यहाँ की पैदाइश है आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इलाका आमेर स्टेट के ज़माने से शुरू हुआ है, जयपुर बाद में बसा है। ये उसके 50 साल पहले का अलॉटमेंट है। यहाँ फोर्स का पड़ाव डाला गया था, क्योंकि इन्होंने मीणों से राज दिया था आमेर वाले ने, तो वो मीणे बार बार हमला किया करते थे। उसको रोकने के लिए पूरी फोर्स यहाँ पर 7 कौम की डाली गई थी। और ये इंचार्ज यहाँ पे सिपह सालार मौजूद थे, जहाँ पे 300 बीघा का पट्टा दिया गया है, और ये पूरी आबादी उसी ज़माने से है।
जयपुर बाद में बसा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी हरकत कर रहा है 4-5 जगह से रिपोर्ट आते ही, और हम समझते हैं कि ये